आह करते हैं, हाय हाय करते हैं, न जाने क्या क्या उनके मुंह से निकलता है, मगर उनके मुंह से अल्लाह का नाम नहीं निकलता है। कितनों को देखा होगा आप लोगों ने। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उन्होंने बचपने से लेके बुढ़ापे तक ये आदत बनाई ही नहीं, उन्होंने अपनी जबान पे अल्लाह का नाम जारी किया ही नहीं। अब हाय हाय चारपाई पे कर रहा है, चीखो पुकार कर रहा है, अम्मा और अब्बा को पुकार रहा है। अब तेरे दर्द का दरमा न तेरी अम्मा बनेगी न तेरा बाप बनेगा। अब तेरे इस दर्द को दवा देने वाला अब ये ना हाय हाय से भी कुछ नहीं होने वाला, पाए पाए से भी कुछ होने वाला नहीं है। जो इस दर्द को दवा देने वाली जात है, जो हर काम बनाने वाली जात है, उसका नाम है अल्लाह। वही तुझे इस दर्द से दवा दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत। जवाब। उसी का नाम पुकारो, उसी का नाम लो, वही काम बनाने वाला है, वही मुश्किलें आसान करने वाला है, वही गिरते को उठाने वाला है। और आप ये बात अपने दिल पर रासिख कर लीजिए, दिल पे लिख लीजिए कि अल्लाह जिसे गिराए उसे कोई उठा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह, बात समझ आ रही है? बहुत तो कहिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब। ये अपने अल्लाह का नाम अपनी जबान पे जारी रखो, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो सुभान अल्लाह हम लोग पढ़ते हैं ना, इसका मतलब है कि अल्लाह पाक है। इसका क्या तर्जुमा है, मीनिंग क्या है इसका? अल्लाह पाक है। खुदा की कसम, इस जबान से ये पाक कलमा निकलता रहेगा तो खुदा तुम्हारी जबान भी पाक करेगा, तुम्हारा दिल भी पाक करेगा। बेशक बेशक। उसके नाम को अपने जबानों पे जारी रखा करो। यही वजह है कि आप बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ोगे। ये जिनका आस्थाना है, ये मज़ार शरीफ है, हजरत सैयद शहीद मर्द, यही नाम है ना, हजरत सैयद शहीद मर्द, उर्से सैयदी कहा है, लिखा है इश्तिहार में। बैठ जा बेटा, इधर बैठ जा, आजा बैठ जा। तवज्जो है, बात मेरी आप सुन रहे हो? इन बुजुर्गों की आप जिंदगी का मुताला करोगे, आप इन्हें पढ़ोगे। आपका साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, कोई आपकी तारीफ करे ना करे, मैं आपके माइक की तारीफ कर रहा हूं। बहुत अच्छा माइक है। असल में हम लोगों की आदत है ना, ऐसा करो और ऐसा करो, और उसी में खराब हो जाता है। वो बेचारे अपने हिसाब से सेट करते हैं, फिर हम उसमें उंगली करवाते हैं, तो बजाय बनने के और बिगड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ देहातों में कहावत कही जाती है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ो है, कहते हैं ना। अरे आप कई बार आपने ये भी देखा होगा कि एक हाथ उठा के बोलो, कि दोनों हाथ उठा के बोलो, कि अब थोड़े दिन के बाद कहने लगेंगे टांगे उठा के बोलो। क्या ये हाथ उठाना? ये मेरी समझ में तो आया नहीं। अच्छे भले पढ़े लिखे लोगों ने जलसों में आना बंद कर दिया है। मैंने खुद अपने कानों से कहते हुए लोगों को सुना है, क्या जाओ जलसे में, वहां जलील करते हैं बिठा के लोग। ये मिंबर पर माइक पे जो बोलने वाला होता है, ये सामने वालों को बेवकूफ समझता है। इसके दिमाग में ये बात नहीं आती है, अबे तू माइक पे बोल रहा है, तुझसे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नीचे बैठा है, तुझे क्या आता है?
मगर ये अपने आप को सबका अब्बा समझ करके लोगों को जलील करता है कि तुम्हें मोहब्बत है तो उठाओ, मोहब्बत नहीं है तो मत उठाओ। अच्छा तुमने ये कह के उठवाया कि तुम हाथ उठाओ, तुम्हारे हाथ में कभी फालिज नहीं होगी। अल्लाह के नाम पे हाथ उठाओ, तुम्हारे हाथ में कभी बीमारी नहीं लगेगी। खुदा ना खास्ता लग गई बीमारी तो उसका अकीदा अल्लाह के बारे में खराब हो जाएगा कि नहीं होगा? जी सही बात। क्या क्या कह करके तुम लोग हाथ उठवाते हो? थोड़ा ज़हन लगाया करो, अकल से काम लिया करो। हाथ उठवाने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, अल्लाह और रसूल का नाम लो, तुम्हारी बात दिल से टकराएगी, उसके दिल से आवाज निकलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हाय हाय। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। हम ये करें तो सही। बहुत अच्छा पैगाम। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, गर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। बहुत अच्छा। दिल से बात कहो, माइक पे आओ, ये सोच के पढ़ो, कोई सुने न सुने, मदीने वाले मेरे मुस्तफा सुन रहे हैं। वाह वाह, हाय हाय। ये सुन के पढ़ो, मेरा ईमान कहता है कि तुम सिर्फ दुनिया ही में कामयाब नहीं होगे अगर मेरे नबी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी में पढ़े गए कलाम का एक मिसरा भी कबूल कर लिया। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया भी बन गई, तुम्हारी आखिरत भी। बहुत वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा पैगाम है। जवाब अपने हुजूर को सुनाने के लिए पढ़ो। सुभान अल्लाह। नियत, अल्लाह नियतें देखता है, अल्लाह नियत देखता है अपने बंदे की। इसीलिए हमारे यहाँ रियाकारी, तसन्नो, इसको शिरके असगर कहा गया है, छोटा वाला शिरक। कभी तन्हाई में जाकर के मिसबाई साहब से पूछना शिरके असगर किसे कहते हैं। ये पढ़े लिखे आदमी हैं, एक बहुत अच्छे आलिम दीन, जबरदस्त आलिम दीन। इनसे आप मालूम करेंगे तो ये वजाहत के साथ बताएंगे। ये सारी चीजें तकरीरों में वजाहत के साथ बयान करने की नहीं होती। रियाकारी, तसन्नो, बनावट, दिखावा, इसीलिए इसको शिर्क असगर कहा गया है। अरे मियां, दिखावे की तो नमाज भी अल्लाह को पसंद नहीं है। कोई भी काम करो, जितने भी काम करो, दिल में इखलास पैदा करो। तकरीर करने आओ तो दिल में खुलूस पैदा करो कि मैं अपने कौम की, अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह के लिए आया हूँ, मैं इन्हें अच्छी बातें बताने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ दौलत कमाने नहीं आया, मैं धन कमाने नहीं आया, सिर्फ लिफाफा लेने नहीं आया, रसूलुल्लाह की उम्मत की बिगड़ी हुई जुल्फों में कंघा करके संवारने आया हूँ। मैं इनकी इस्लाह करने आया हूँ। अगर इनकी इस्लाह हो गई, इतने लोगों में से अगर किसी एक ने भी मेरी एक बात पे अमल कर लिया तो मेरा भी काम बन गया और इनका भी काम बन गया। बहुत वाह वाह, हाय हाय, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा सरकार ताहिरे मिल्लत उर्से सैयदी हते अल्लामा हनीफुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये सोच करके काम करो। वाह वाह। देखो, हम लोग कपड़े तो पहनते ही हैं, सब लोग पहनते हैं कपड़े। अगर आपने कितना ही कीमती कपड़ा जेब तन किया, नियत ये रखी कि अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं इजहारे नेमत के लिए कीमती कपड़ा पहन रहा हूं। अल्लाह ने मुझे जो नेमत दी है, उस नेमत को जाहिर करने के लिए मैं कपड़ा पहन रहा हूं, तो ये कपड़ा पहनना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इस नियत से कपड़ा पहना कि मैं बहुत हैंडसम लगूंगा, लोग मुझे देखेंगे, मेरी तरफ आकर्षक करेंगे, मेरी तरफ मुतवज्जह होगा, मेरा अरे क्या शान मेरी जचेगी, तो ऐसा कपड़ा पहनना गुनाह है। अल्लाह। अरे सुरमा लगाना सुन्नत है ना, ये तो सबने सुना होगा। आंखों में सुरमा लगाना
अगर किसी ने इस नियत से सुरमा लगाया कि मेरी आंख कटीली लगेगी, मेरे हुस्न में इजाफा हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा लगूंगा, लोग मुझे घूर घूर के देखेंगे, लोग नजर से नजर मिलाएंगे, अगर इस नियत से सुरमा लगाया तो ये सुरमा लगाना हराम। अल्लाह, ये मौलाना साहब से पूछ लेना, ऐसा सुरमा लगाना हराम। और इस नियत से लगाया कि मेरे नबी लगाते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा लगाते थे, मैं अपने नबी की सुन्नत अदा करने के लिए आंख में सुरमा लगा रहा हूं, तो तुम सोचो मत सोचो आंख कटीली भी लगेगी, हाय 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 हाय, तुम्हारे हुस्न में इजाफा भी होगा, तुम खूबसूरत भी हो जाओगे। सिर्फ नियत चेंज करने से सवाब और अज़ाब में मुब्तला हो जाता है इंसान। इसीलिए जो काम भी करो नियत साले रखो, नियत नेक रखो, और अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, तुम्हारे लिबास नहीं देखता, तुम्हारा हुस्न जमाल नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों का इखलास देखता है। बेशक बेशक बेशक, जिस दिल में जितना खुलूस होता है। और एक बात याद रखिए, ये हजरत सैयद शहीद मर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो आस्थाना है, ये मज़ारे पाक है जिस पर हम लोग उर्स में हाजिर हुए हैं। इनके दरबार में आने वालों हर एक ये बात याद रखो कि इन अल्लाह वालों की बारगाहों में शक्लें नहीं देखी जाती, जात बिरादरी नहीं देखी जाती, धर्म नहीं देखा जाता। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजहब नहीं देखा जाता। वरना हमने तो किताबों में पढ़ा है, कितने बाअदब गैर होने के बाद फैज पा गए, कितने बाअदब गैर होने के बाद उन्होंने फैजान पा लिया, और कितने अपने कहलाने वाले बेअदब होने की वजह से धुतकार दिए गए। कितनों को धुतकार दिया जाता है और कितने गैरों को बुला के नवाज दिया जाता है। बेशक, वाह वाह, क्या बात है। ये अदब चाहिए। इन अल्लाह वालों की बारगाह है, हमारी तफरीह का सामान नहीं है, बेशक, हमारे दिल बहलाने का सामान नहीं है। यहाँ सिर्फ हम सैरो तफरीह के लिए आए इसलिए नहीं है ये। और जो सैरो तफरीह करने आते हैं वो कभी कुछ पाते भी नहीं है। वरना आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग आपको शिकायत करते मिलेंगे, साहब मैं 11 फेरे अजमेर हो आया, 7 बार कलियर शरीफ गया था, कचौचा शरीफ इतने चक्कर लगा लिए, मगर साहब मेरा काम नहीं बना। कहने वाले मिलते हैं ना, कई लोग तो हमसे ही पूछते हैं, हम तो इतनी फेरे गए, आप कितनी बार गए? ये जाने वाला कभी ये सोचता है कि मैं 11 बार हो आया हूं, कहां? अजमेर शरीफ। और घर में क्या हाल है? अजमेर में गरीब नवाज का रोजा देखने गया 11 बार, और अम्मा को नहीं देखा 1 बार। क्यों? वहां जाके सलाम करेगा, बाप को सलाम नहीं किया जिंदगी में 1 बार भी। अरे कलियर शरीफ गया, मेरी मान सुनी नहीं गई। कभी इतने दिमाग में आई ये बात कि तू अपने माँ बाप को घर में नाराज करके गया था, अपनी माँ को नाराज करके गया था, अपने बाप को नाराज करके गया। मियाँ तू अजमेर बाद में जाएगा, तेरी माँ की और तेरे बाप की बद्दुआ तुझसे पहले अजमेर पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह। चाहते हो कि इन अल्लाह वालों के दरबार से तुम्हारे दामन भर के तुम्हें माला माल कर दिया जाए, तो तुम इनके दरबार में बाद में आओ, पहले अपने घर में तुम्हारी
हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयदी, अज़मते वालिदैन, खलीफा सरकार ताहिरे मिल्लत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह कहाँ जा रहे हो? कोई बुला रहे आज? ये टोपी उतार ली? अरे टोपी ओढ़ के पेशाब कर लो, नंगे सर वैसे भी नहीं करना चाहिए जी। और बेचारे के बाल ऐसे कटे हुए थे, वो आया था दिखाने के लिए, फंस गया भी लाल। क्यों? इन बच्चों पे ध्यान रखो, आवारा छोड़ दिया है ना, जाओ जो मन में आए सो करो, जैसी तबीयत चाहे वैसे बाल कटवा लो, जैसा मन करे वैसी पैंट पहन लो, है ना? और सब टुक टुक दीदम दम न कशीदम। अफसोस इस बात पे नहीं है कि बच्चों ने बाल ऐसे कटवाए क्यों, या इस तरह के कपड़े गुंडों जैसे पहने क्यों, इस पर अफसोस नहीं है। अफसोस उस वक्त होता है कि इन बच्चों को कोई टोकने वाला नहीं, इन बच्चों को कोई आधी बात कहने वाला नहीं, इनको कोई समझाने वाला नहीं, इनको अपने पास बिठा करके थोड़ी तसल्ली इन्हें देने वाला नहीं है। अपने पास बिठा करके किसी घर में कोई माँ, कोई बाप, कोई बड़ा भाई, कोई दादा, कोई दादी घर में बच्चों को बिठा करके ये नहीं कहता है बेटा तुम्हें ये बाल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे ये जिस्म पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, इसलिए कि तुम्हारे दादाओं का नाम बहुत था, लोग तुम्हारे खानदान को इज्जत की निगाहों से देखते थे, अब तुम्हारे सरों पे ये गुंडों जैसे बाल देखेंगे लोग क्या कहेंगे, ये तक कहने वाला नहीं है आज कोई घर में। सब खामोश तमाशाई हैं। और दिन ब दिन मेरा मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है, मेरे ये बच्चे मेरे हाथों से निकलते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन खराबियां पैदा होती चली जा रही हैं। देख करके दिल खून के आंसू रोता है, हाय किसकी नजर लग गई मेरी कौम को, हाय क्या हो गया, हमारी ये कौम इतनी बदतर क्यों हो गई कि जमाने ने हमें अपनी निगाहों से गिरा दिया, आज कोई हमें अपने बराबर में बिठाने को तैयार नहीं। मुसलमान होने के बारे में मालूम हो जाए लोग नफरत करते हैं उससे, दूर रहने की कोशिश करते हैं उससे। ये वजह क्या है, इसका सबब क्या है? हम किसी और को गाली नहीं दे सकते, हम किसी और को बद्दुआ नहीं दे सकते, हम किसी और को नहीं कोस सकते। पहले हम अपने गिरेबान में झांक के देख लें, कहीं हमसे ही तो गलती नहीं हो गई, कहीं हमसे ही तो रास्ता नहीं छूट गया, कहीं हम तो ही नहीं भटक गए हैं। ये मेरे अजीज भाइयों, जिस दिन तुम अपने गिरेबान में झांकने लगोगे तो तुम्हें अपने नबी का बताया हुआ रास्ता नजर आ जाएगा। इसलिए कि जब तक तुम अपने नबी और अपने खुदा के बताए हुए रास्ते पे चलते रहे, पूरी दुनिया तुम्हें इज्जत की निगाहों से देखती रही। और जब से तुम अपने रास्ते से भटके हो, दुनिया ने तुम्हें अपनी निगाहों से गिरा दिया। आज तो हमारे पास अच्छी बातें सुनने का भी वक्त नहीं है। यहाँ इतना मजमा आया था, जब मैं अभी आया हूं तो इतनी भीड़ लगी थी यहाँ, मगर ये चंद लोग, इतना बड़ा उर्स, इतना जबरदस्त इंतजाम, और शर्म अब भी नहीं आ रही है वहीं लोग खड़े, बिल्कुल कान पे जू नहीं निकला है हमारे कौम के। बस वैसे ही रोते फिर रहे हो कि क्या करें साहब, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। कौन सुनेगा तुम्हारी? अरे तुम अल्लाह और रसूल की नहीं सुन रहे हो, दुनिया तुम्हारी नहीं सुन रही। जी बेशक बेशक। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम लोग लच्छेदार तकरीरें सुनने के आदी हो गए हैं, हमारी आदतें बन गई हैं कि हम जलसों में आए
एक हाथ उठाओ, दूसरे हाथ उठा के नारे लगा लो और ऐसा नारा लगाओ, वैसा नारा लगाओ और लास्ट में कह दिया अब तुम सब बन गए पक्के जन्नती, जाओ, सबको टिकट मिल गया। ये गलत फहमी में मत रहना, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये दिमागों से गलत बात निकाल देना कि हम किसी जलसे में जाएंगे, एक आध नारा लगा लेंगे, जन्नती बन जाएंगे। इतनी आसान नहीं है जन्नत मियां ना, इतनी आसान नहीं है जन्नत। हालांकि मुझे भी ये हुनर आता है, अल्फाज के दरिया में बहाकर जन्नत की दहलीज तक ले जाऊं आपको, ये हुनर आता है मुझे, मगर मैं ऐसा काम करूंगा नहीं, इसलिए कि मैं आपको थपकी दे के सुलाने नहीं आया, आपकी आंखों पे गफलत की बंधी हुई पट्टी को खोलने की कोशिश करने आया। बेशक बेशक बेशक। संजीदगी से मेरी बातें सुन लीजिए आप। तकरीर इंशाअल्लाह फिर कभी सुना देंगे, हमारी आपकी जिंदगी सलामत है तो। बात करवाने आए थे लल्ला, हाँ वो कर लेंगे बात, बैठ जाओ थोड़ी देर सुन लो तुम भी। वो फोन के बहाने से आ गए, वरना तुम कहाँ आने को बैठे थे, है नहीं। थोड़ी देर बैठो और सुन लो कुछ बातें। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो? नहीं, आप लोग सोच रहे हो कि ये मौलाना तो यार बहुत देर लगा रहे हैं और ये मौलाना तो बहुत सारे हैं। ये आज इन सब ने अपना अपना टाइम मुझे दे दिया है। जी बेशक बेशक। इन सब ने टाइम मुझे दे दिया है अपना अपना, तो इन सब के बदले का मैं अकेला ही बोलूंगा, है नहीं। थोड़ी देर कर लो बातें बैठ करके। मेरे अजीज भाइयों, ये दुनिया आजमाइश की है, यहाँ आजमाइशें होती हैं, इम्तिहानात होते हैं, और जो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाता है वही जन्नत में जाता है। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, इतनी आसान नहीं है जन्नत। क्या ये काम कर लो जन्नती हो जाओगे? हैं? एक नारा लगाओ तो ये टिकट मिला। अगर ये सिर्फ नारों से काम चल जाता ना, तो मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं आपको, आप जब हमारे बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करोगे तो आपकी समझ में आएगा। अगर सिर्फ नारों से काम चलता तो सैयदा का लाल, शेर खुदा का जिगर पारा, हैदर कर्रार का दिलबंद, खातून जन्नत का प्यारा बेटा, सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलातो वस्सलाम, अगर सिर्फ नारों से काम चलता, खुदा की कसम, तो वो भी मदीने शरीफ में चंद नारे लगा लेते, काम चल जाता। मदीना छोड़ के मक्का आ गए थे तो गिलाफे काबा पकड़कर खाने काबा की दीवार के नीचे खड़े होकर नारा लगा लेते, काम चल गया होता। मक्का छोड़ के कूफा के रास्ते पे चले थे, तब दो चार नारे लगा लेते, काम चल गया होता। मगर मेरे इमाम ने सिर्फ नारा नहीं लगाया, बल्कि अपने बजीजों की कुर्बानियां देकर खुद को जिलजना घोड़े पे बैठकर मैदान अमल में उतर के दुनिया को पैगाम दिया कि दुनिया वालों, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, मैदान अमल में उतरने से काम चलेगा। बेशक बेशक बेशक। समझ गए ना? और आगे बढ़ो। एक ऐसी जात दिखाता हूं तुम्हें दुनिया की पर्दे पर, तारीख के आईने में एक ऐसी हस्ती दिखाता हूं, नाम सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कुतुब रब्बानी, महबूबे सुबहानी, किंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक। अल्लाह अल्लाह। सब जानते हैं ना गौस पाक को? अगर जानते हो तो कह दो सुभान अल्लाह। है खुदा की कसम, मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए। हो जाए ना। वो गौसे आजम जिनकी अजमतों का ये आलम है, पैदा लड़की हो कह दे के लड़का है तो वो लड़की से लड़का हो जाए। हाय हाय बाबा। कितने अजीम है गौसे आजम।
ये मुझसे मत पूछो, बरेली के आला हजरत से पूछो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बताएंगे कि आजमत है हुजूर गौसे आजम की, जो पूरी जिंदगी डंके की चोट पे पूरी दुनिया को सुनाते रहे, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद और जिंदाबाद, वाह फरमाते वाह। हुजूर आला हजरत, तुझसे दर, हाय हाय, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, सुभान अल्लाह, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, अल्लाह अल्लाह, और जो इस निशानी के सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह वाह, वो गौसे आजम जो खाना खाना छोड़ दे, पानी पीना छोड़ दे, महीने गुजर जाएं, उनका कादिर, उनका परवरदिगार, उनका अल्लाह उनसे कहे, अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। आला हजरत ने इसी तरफ इशारा करके कहा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, वो गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो तो एक रिवायत सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मिसवाई साहब बैठे इसलिए मेरे ध्यान में आ गई, पढ़े लिखे लोग होते तो अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की बारगाह में आए हम लोग, और इन अल्लाह वालों को आप ये मत समझो कि ये जमीन के नीचे हैं, हम इनके मदार पर आके जो समझे वो करें, वो देख ही नहीं रहे, ये मत समझियो। सब देख रहे हैं, वो सबकी हरकतें भी देख रहे हैं, वो कौन कौन क्या कर रहा है यहाँ, है नहीं, जिसकी लाइन जहां पर है वो सब देख रहे हैं, जो उनसे लाइन लगाने आया है उसे भी देख रहे हैं, जो उनसे उम्मीद लगाने आया है उसे भी देख रहे हैं, जो कहीं और लाइन जोड़ने आया है उसे भी देख रहे हैं, बेशक बेशक, सबको देख रहे हैं ये अल्लाह वाले। इनकी निगाहों में अल्लाह ने वो ताकतें अता की हैं, समझो जरा, यही गौसे आजम। सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम को रोशन ज़मीर भी कहा जाता है ना, पीराने पीर रोशन ज़मीर कहते हैं ना, बड़े पीर। इनके बच्चे कितने थे मालूम है? इनकी औलादें कितनी थी? हुजूर गौस पाक के 49 बच्चे थे, 49 साहबजादे साहबजादियां थी आपकी। जो आपके बड़े साहबजादे थे हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब रदी अल्लाह, तो बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम, अल्लाह के बहुत बड़े वली। अरे भाई गौस पाक के बेटे हैं, है नहीं, भाई गौसे आजम के बेटे हैं, इसी से अंदाजा लगा लो आप। हुजूर गौसे आजम के बेटे हैं हजरत शेख अब्दुल वहाब, बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत पढ़ा लिखा था उन्होंने। तहसील इल्म के लिए उन्होंने दुनिया की गोशे छाने, खाक छानी, वो दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए गए, और जब फारिग तहसील हो गए, पढ़ लिख करके जब फारिग हुए, तो खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने अब्बा हुजूर सरकार गौसे आदम की खिदमत में बगदाद शरीफ में हाजिर हुआ, और मैंने आकर के अपने वालिद साहब की खिदमत में अर्ज किया, या अभी अना अतकल्लमु बिहदरती का। सुभान अल्लाह बोलो तो तर्जुमा करता हूँ। सुभान अल्लाह। मिसबाई साहब समझ गए। हुजूर गौसे आदम के बेटे ने गौसे पाक से कहा, अब्बाजान मेरा दिल चाहता है कि मैं तकरीर करूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कब तकरीर करूं? सदारत आपकी हो, हाय 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 हाय, आप मौजूद हों और मैं तकरीर करूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अच्छा
दुनिया में कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे की कामयाबी देखना नहीं चाहेगा? है कोई दुनिया में ऐसा बाप? नहीं ना। हर बाप अपने बेटे की कामयाबी देखना चाहता है। बेशक बेशक। इसीलिए मैं कहता हूं, ये नौजवानों, तुम याराने बहुत करते हो, दोस्तियां बहुत करते हो, लोग तुम्हारे सामने वफादारी की कस्में खाते हैं, याराने गांठते हैं, लोग तुम्हारे पसीने की जगह खून बहा देने की बात करते हैं लोग। तुम जमाने में सर्च कर लेना, जमाने में घूम लेना, तुम्हें याराना करने वाले मिलेंगे, दोस्ती करने वाले मिलेंगे, वफादारी की कस्में खाने वाले मिलेंगे, तुम पर अपनी जान निसार कर देने की बात करने वाले मिलेंगे। मगर जितने भी दोस्ती करने वाले मिलेंगे ना, इनकी दोस्ती के पर्दे के पीछे में कोई ना कोई मतलब होगा। हर दोस्त की दोस्ती के पीछे कोई गरज होगी उसकी, कोई मकसद होगा उसका। बगैर मतलब के कोई दोस्ती नहीं करता। और तुम्हारे कदमों में जो अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश कर देने की कसम खाते हैं ना, मैं सच्ची बता रहा हूं ईमानदारी से, उसकी मोहब्बत के पीछे भी कोई ना कोई गरज है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो हमसे सच्ची मोहब्बत करता हो, जिसकी मोहब्बत के पर्दे के पीछे कोई गरज ना हो, कोई मतलब ना हो, कोई लालच ना हो? क्या ऐसा भी दुनिया में है कोई हमारे लिए? तो मैं बताए देता हूं उसका पता। अगर तुम दोस्ती करो तो उससे करना जिसकी दोस्ती के पर्दे के पीछे कोई मतलब नहीं। अगर वफादारी की कस्में खाना है तो उससे खाना, प्यार करना तो उससे करना, मोहब्बत करना तो उससे करना। जो तुम्हारे लिए कभी बुरा सोच नहीं सकता वो कौन हो सकता है? वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा बाप हो सकता है, वो तुम्हारी माँ हो सकती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। दोस्ती करो तो अपने बाप से दोस्ती करो। तुम्हारे बाप से सच्चा तुम्हारा दोस्त कोई हो सकता है? आज बाप को ही छोड़े फिर रहे हो, दूसरों से याराने काट रहे हो, मोहल्ले वालों से। क्यों? बाप बेचारा परेशान हाल है, अब्बा रो रहे हैं चारपाई में पड़े पड़े, और ये समझे आप दूसरों के साथ में रेस्टोरेंट में जा रहे हैं नाश्ता करने। हाँ? और अब्बा मर गए तो देखो 10वें को और 40वें में इतना लंबा चौड़ा दस्तरखान सजाएगा और उस पे कोई ऐसा फल नहीं होगा जो मौजूद ना हो। क्यों? बिरयानी भी, कोरमा भी, शामी कबाब भी, गोल गोल गुल्ले भी, है ना? जी, खीरीनी, चाय, दूध, मक्खन, मलाई, सब कुछ होता है। मुझे इतने नाम भी याद नहीं है जितना होते हैं। गलत कह रहा हूं? बोलो यार, कुछ तो हाँ करो यार। या मैंने दुखती रग पे उंगली रख ली? आए हुए? सच्ची बात बहुत मुश्किल से हजम होती है। इतना लंबा चौड़ा दस्तरखान, अब हजरत भी होंगे, जामा मस्जिद के इमाम साहब, हजरत पढ़ो फातिहा। अब हजरत भी पढ़ेंगे, शाह साहब भी पढ़ेंगे, ताहिर साहब भी बुलाए जाएंगे, सब आओ पढ़ो। आज इतना फल फ्रूट ला के रखा है इसने। इस फातिहा कराने वाले से पूछो कि तूने अपने बाप को जिंदगी में इतने फल लाया है, इनमें से कौन सा फल खिलाया था? जी जी, बहुत चपेगा। बाप मोहल्ले में पकने वाली बिरयानी की खुशबू सूंघ सूंघ के तरसता था, मगर बेटा रेस्टोरेंट में जाकर के, होटलों में जाकर के बिरयानी उड़ाता था। बाप को कभी एक लुकमा लाके नहीं दी। बाप फल देख के मुंह में पानी आता था बुढ़ापे में।
मगर इस बेटे ने कभी अपने बाप को ला करके कोई फल नहीं दिया। अब तू ढेर लगा रहा है, ये दुनिया को दिखा रहा है। फायदा तो इसका फातिहा के बाद तेरे बाप को मिलेगा ही, मगर इससे ज्यादा फायदा जो इंतकाल के बाद तूने पहुंचाना चाहता है, इससे ज्यादा फायदा तुझे भी मिलता, तेरे बाप को भी मिलता। काश तूने अपने बाप की जिंदगी में खिलाया हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बेगम, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा बेगम। सुभान अल्लाह। आज उन्हीं को छोड़े फिर रहे हैं हम लोग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हाँ। बाप से अच्छा को वफादार कोई नहीं, जी बेशक। और हर बाप चाहता है कि मैं अपने बेटे की काम। और देखो एक बात बता दूं मैं आपको, कोई तुम्हारा कितने ही सगा यार हो, क्या वो आपको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहेगा? हर शख्स ये चाहता है कि मैं कामयाब हूं, है ना? एक बाप ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है। आप इस तरह से समझ लीजिए, अगर आपके वालिद साहब एसडीएम हो जाएं तो उनकी तमन्ना होती है कि मेरा बेटा डीएम हो जाए। जी जी। वरना तुम एसडीएम होना तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं चाहेगा कि तुम डीएम बन जाओ। सही है गलत है? हाँ? एक बाप ऐसी हस्ती है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल वहाब शेखुल मशाइख सरकार गौसे आजम के साहिबजादे फरमाते, मैंने अब्बा हुजूर के सामने अर्ज किया, आना उरीदो अन तकल्लमा बिहदरती का, अब्बा हुजूर मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं तकरीर करूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम ने इजाजत दे दी, ठीक है बेटा तकरीर करो। फरमाते हैं, जिस जगह पे बैठ के मेरे वालिद गिरामी सरकार गौसे आजम तकरीर करते थे, मैं वहां तकरीर करने बैठा और मैंने जो अपनी जिंदगी में पढ़ा था, उन किताबों से जो मैंने अर्क रेजी की थी, इंतहाई तहकीकी, बहुत निकाती, इंतहाई मालूमाती, मुसज्जा मुकफ़ा, बहुत शानदार मैंने एक तहकीकी गुफ्तगू पेश की। सुभान अल्लाह बोलो यार, थोड़ी बेदारी लाओ, थोड़ी बेदारी लाओ, सब कहो सुभान अल्लाह। एक तो यार ये मोबाइल नहीं बैठन देते हैं लड़कों को, ये अच्छी मुसीबत है। बेचारा अच्छा खासा बैठा था, आ गया फोन, जा रहे बेचारे, देखो हाँ बुलाते होंगे। हाँ? अरे खाना तक मुश्किल कर दिया है। अच्छी बवाल है, मोबाइल वाल क्या है। बेचारा कितनी सुकून से बैठ के सुन रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। अब कितने ही फोन आमे जाइयो मत, ठीक है, बल्कि फ्लाइट मोड पे लगा दो, जिस पे वो हवाई जहाज बना हुआ है वही उसी में लगा दो उंगली। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा लग रहा है आपको? अगर लग रहा है तो सुभान अल्लाह कह दो, और अगर आप चाहते हो कि मौलाना साहब खत्म करें तो वही सलाम पढ़ लो। हाँ? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।